काज़ाकिस्तान का सहूनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। आस्ताना की इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत दुनिया में अमन, ताउन और खुशहाली के फ़रोग़ की जानिब बड़ा कदम है। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। दावा किया सऊदी अरब भी इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होगा, हल निकाल लेंगे। Very soon, and Gaza is working out very well, and you haven't been hearing too much about problems. And I'll tell you, we've had countries that have volunteered, if there's a problem with Hamas as an example, or a problem with anything, but they volunteered to, on a single basis, go in and take care of it. बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स बहुत जल्द गजा में तैनात हो जाएगी। अमरीकी सदर का दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका गजा अमन मंसूबे से मुताल्लिक़ करारदाद का मुसव्विदा अरकान सलामती काउंसिल के साथ शेयर करेगा। गजा में अबूरी हुकूमत, इदारे और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम के लिए 2 साला मैंडेट की मंजूरी ली जाएगी। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तब्दीलियों की तजावीज़ के अलावा 27वीं आईनी तरमीम की तमाम शिकें मुस्तरद कर दी। आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में मजीद मुशावरत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इजलास के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास भी आज होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का बिल पेश किए जाने पर मुश्तरका कमेटी बनाए जाने की तवक्को। हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं। क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि मैं आपको यह कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे भी ये कहा था, जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। रात के अंधेरे में कोई दस्तावेज लीक हो जाती है और फिर कहते हैं कि यही हुकूमत की तरमीम है। चेयरमैन PTI ने सूबाई खुदमुख्तारी पर किसी को समझौते को खारिज इम्कान करार दे दिया। 26वीं तरमीम के वक्त PTI के साथ कोई और ड्राफ्ट शेयर किए जाने का दावा। 27वीं तरमीम जिसके अभी तक शिकें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन इंटेंशन सबको पता है, तो ये मजीद इस सिस्टम पर ग्रिप करने के लिए जो तरमीमें लाई जा रही हैं, ये आइन के साथ भी मजाक है। जमात इस्लामी इस तरह की तरमीमों को कुल्लियतन मुस्तरद करती है। हाफिज नईमुर रहमान ने मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम निज़ाम पर कब्जे की मनसूबाबंदी करार दे दी। जमात इस्लामी की जानिब से तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। आर्मी चीफ की 5 साला मुद्दत मुलाजमत के लिए नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। कानून साजी के जरिए मामला निपटाया जा चुका। बैरिस्टर अकील ने फील्ड मार्शल के ओहदे का आइन में जिक्र ज़रूरी करार दे दिया। क्या सदर की जगह फील्ड मार्शल को सुप्रीम कमांडर बनाया जा रहा है? वज़ीर मुमलिकत से सवाल, उस पर बात करना कबल अज़ वक्त होगा। सहाफ़ी का जवाब। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ की बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में सदर मुमलिकत के इख्तियारात में कमी की तरदीद। मौलाना की मदद के बगैर भी तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल होने का दावा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। 27वीं तरमीम पर मुशावरत। घोटकी और सखर पुलिस का रवंती कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन। 60 डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। SSP सखर के मुताबिक ऑपरेशन में 100 से ज़ायद एहलकारों ने हिस्सा ले लिया। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से चंद अनासिर की पाकिस्तानी पोस्टों पर बिलाश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल। फायरिंग का जिम्मेदाराना जवाब दिया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार रहे। तर्जुमान वजारत इत्तलात की वजाहत। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। नई उम्मीदें, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे की यकीन दहानी करवाई जाए। पाकिस्तान ने मुतालबा दोहरा दिया। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए और दरअंदाजी जारी रही तो फौजी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। तुर्की के वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म से मुलाकात। सिक्योरिटी, दहशतगर्दी और मुनशियात की रोकथाम, पुलिस की तरबियत, डिजास्टर मैनेजमेंट, तिजारत और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल।
अली यरलिकाया की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात और स्मगलिंग की रोकथाम के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दिफाई ताउन के फ़रोग, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत का इयादा किया। बरतानवी जनरल का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ़। बलूचिस्तान में सड़कें खुली रखने का वादा पूरा कर दिया। अब सूबे में सड़कें बंद नहीं होती। नौजवान हुकूमत पर एतमाद करें तो रियासत से दूरी खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में तकरीब से खिताब। जाली असातिज़ा को नौकरियों से फारिग कर दिया। सरफराज बुगटी का मेरिट पर कोई समझौता न करने का ऐलान। सूबाई असम्बली के तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने बात का फैसला किया कि सूबाई असम्बली एक सिक्योरिटी कमेटी कायम करे, स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी। वो स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी पार्लिमानी लीडर्स के साथ भी बैठे, उनके व्यूज़ भी ले, पुलिस के व्यूज़ भी ले, चीफ सेक्रेटरी के व्यूज़ भी ले, SES होम के व्यूज़ भी ले। और फिर इसी दौरान, इस प्रोसेस के दौरान ये फैसला हुआ कि ऑल पार्टीज जिरगा भी किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 12 नवंबर को ग्रैंड जिरगे का फैसला। तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स, सियासी रहनुमाओं, कोर कमांडर से राय ली जाएगी। सिफारिशात वज़ीर आला को पेश की जाएंगी। स्पीकर सूबाई असम्बली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के वफ्द की आफ्ताब शेरपाओ और अमीर मकाम से मुलाकातें। जिरगे में शिरकत की दावत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब करार दे दी। समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि खैबर पख्तूनख्वा में CCD पंजाब के तर्ज पर मुकम्मल फ़ाल और पेशावराना नहीं, तफ्तीश के लिए अलग थाने बनाए जाएँ। चीफ जस्टिस ने IG खैबर पख्तूनख्वा को पुलिस अफसरान को तरबियत देने की पेशकश कर दी। सियासी तनाव खत्म करने का मिशन। साबिक PTI रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की चौधरी शुजात से मुलाकात। मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। बिजली शोबे का सर्कुलर डेट कम करने के लिए पावर डिवीजन की समरी एजेंडे में शामिल। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। शानदार 123 रन बनाकर क्विंटन डीकॉक मैन ऑफ द मैच करार। शाहीन आफरीदी ने कैचेस ड्रॉप करना हार का सबब करार दे दिया। इब्तिदाई विकेटें गिरने के बाद 270 रन का हदफ कम नहीं था। बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, कप्तान का एतराफ़। दूसरे वनडे में शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने ICC रैंकिंग में बेहतरी का मौका गंवा दिया। पाकिस्तान आखिरी मैच और सीरीज जीता तो 5वें पोजीशन बरकरार रहेगी। जनूबी अफ्रीका सीरीज जीता तो पाकिस्तान 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 6ठी पोजीशन पर आ जाएगा। हैकर्स ने अरकान पार्लियामेंट को भी न छोड़ा। कई अरकान लाखों रुपए के फ्रॉड का शिकार। सेनेट की दाखिला कमेटी के इजलास में अरकान ने अपनी अपनी कहानियां सुना डाली। इसराइल से मुतालिक पासपोर्ट पर कोई तब्दीली नहीं हो रही। DG की वजाहत। NCCIA के उमूर पर इन कैमरा ब्रीफिंग। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के DG ने लाहौर के 2 सब इंस्पेक्टर्स के इस्तीफे मंजूर कर लिए। मजमूई तौर पर NCCIA लाहौर से 7 अफसरान के इस्तीफे भिजवाए गए थे। यूट्यूबर्स से रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में NCCIA के एक अफसर का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, दीगर को जेल भेजने का हुक्म। पंजाब में मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्रॉम और हाई स्पीड ट्रेन चलाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब के मुताबिक मरियम नवाज ने पंजाब एयर कंपनी की भी मंजूरी दे दी। सलामती काउंसिल ने शामी सदर पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। करारदाद के हक में 14 वोट डाले गए। चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अहमद अशरा 10 नवंबर को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस में वजन कम करने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी से मुतालिक तकरीब। ट्रंप के पीछे खड़ा शख्स अचानक बेहोश होकर गिर गया।
दीगर अफराद ने मुतासर शख्स को सहारा देने की कोशिश की। सदर ट्रंप भी फौरन खड़े हो गए। हेल्थ केयर कंपनी के नुमाइंदे मुतासर शख्स की हालत खतरे से बाहर है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की गुफ्तगू। कौमी फास्ट बॉलर इरफान जूनियर पर ऑस्ट्रेलिया में बॉल टेम्परिंग का जुर्म साबित। 5 मैचेस के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। मीडिया के मुताबिक विक्टोरिया प्रीमियरशिप मैच के दौरान अंपायर्स ने बॉल की हालत खराब करने पर इरफान जूनियर पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम आयद किया था। जुर्म साबित होने पर पाबंदी का ऐलान किया गया। सऊदी अरब में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स का इनेकाद। पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा जहरा ने अल्जेरियन बॉक्सर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इवेंट में पाकिस्तान का पहला मेडल यकीनी हो गया। भारत से आए सिख यात्रियों की शेखुपुरा के गुरुद्वारे सच्चा सौदा में मजहबी रसूमात की अदायगी। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल का पंजाबी जुबान में पढ़ा कलाम सुनकर यात्री आबदीदा हो गए। It was also at this camp that I had my first kiss. Yeah, my first boyfriend. और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला अमन व मोहब्बत के पैगाम का जरिया बन गया। सकाफती हम आहंगी और फ़नून तबादले के लिए दुनिया के कई ममालिक एक छत तले जमा। 7वें रोज़ म्यूज़िक और डांस के साथ नॉर्वे के ड्रामे ने तवज्जो समेट ली।